हम लोग चूंकि आप भी इंतजार ही कर रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में, तो आपको बता दें वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज अदालत को ये बताना था सर्वे कैसे होगा, सर्वे के लिए मियाद क्या दी जाती है कोई, और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही जा रही थी। इसको लेकर के फैसला सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल 4 बजे बताया जा रहा है कि अदालत अपना निर्णय जो है वो सुनाएगी, अपने निर्देश जारी करेगी शाम 4 बजे। तो फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सर्वे को लेकर के अदालत क्या निर्देश देने जा रही है। शाम अब से थोड़ी देर के बाद ये फैसला आएगा। फैसला सुरक्षित है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था तो मुस्लिम पक्ष ने वहां से स्टे लेने की कोशिश की थी। जब पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को लेकर के फैसला दिया था, अपना सर्वे के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि आपको ये मामला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ही रखना पड़ेगा। फिलहाल ये खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित जो है वो अपना रख लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर कोई रिलीफ मुस्लिम पक्ष को नहीं दिया, राहुल जी, सर्वे की बात को लेकर के, अब लगता है आपको कि सर्वे की राह पर ही मामला आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जब तक ये तय नहीं हो जाता साइंटिफिक तौर पर कि क्या वहाँ पर हुआ, क्या वहाँ पे मंदिर था उसको तोड़कर आगे मस्जिद बनाई गई, ये साइंटिफिक तौर पे प्रूव होना है। हमें पता है कि ऐसा हुआ, इतिहास ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ जो है वो जो है कोर्ट के सामने आना पड़ेगा और उसी साइंटिफिक प्रूफ को लाने के लिए जो है ये जो है कोर्ट जो है कमिश्नर को तैनात करेगा और उसके ज़रिए किस तरह से आगे सर्वे किया जाएगा, क्या कौन कौन लोग उसमें, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारा कुछ कोर्ट को तय करना है और इलाहाबाद हाई कोर्ट को। और ऐसे में क्यों सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी चीज़ को रोकेगी जो कि तथ्यों को जानने के लिए किया जाने वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है उसी तरह जाएगा जैसे ज्ञानवापी का मामला गया है, उसी तरह तर्ज पे ये मामला जाएगा। भास्कर मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भास्कर, अभी खबर आ रही है फैसला सुरक्षित रखा गया है। देखिए ये खबर आ रही है कि 4 बजे ये फैसला होगा कि कोर्ट कमिश्नर की सर्वे कब से शुरू होगी, कौन कौन लोग होंगे, ये सब तय किया जाएगा। इससे पहले मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, लिहाजा 9 जनवरी तक वेट करने का एक तरह से कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था, किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई अगली 9 तारीख को होनी है, ये भी क्लियर कर दिया था। तो उसी को आधार बना के मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 4 बजे शायद इस पे फैसला आना है। जी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि हम रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये बात बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, तो ये कहा नहीं जा सकता, ये भी मुमकिन है कि अगले निर्देश जारी करते वक्त जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट भी थोड़ा इंतजार कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है 9 तारीख को। हर्षवर्धन जी, मुमकिन है ये? नहीं, ये हो सकता है और एक तरह से कहें तो बहुत गैर वाजिब भी नहीं होगा, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा तो है नहीं कि हड़बड़ी में आज ही तय कर लेना है, कल कोई ऐसा फैसला सुना देना है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और यहाँ पर जो हाईकोर्ट का निर्देश है, या कहें कि हाईकोर्ट जो तय कर रहा है वो और कुछ नहीं तय कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई एक टीम होगी और वहां जाकर वो लोग एक सर्वे करेंगे। तो अगर किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं हो रही है, सिर्फ प्रमाण जुटाए जा रहे हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है उसको मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि संभवतः हाईकोर्ट का निर्णय उसको देखते हुए आएगा और ये फैसला सुरक्षित रखा सिर्फ इसलिए क्या होगा कि आमतौर पर इस तरह के फैसले होते हैं तो वो तुरंत सुनाए नहीं जाते हैं, थोड़ा उसके बाद भी जज उस पर बातचीत करता है, समझता है और अंत में उसको फैसला सुनाया जाता है। तो बस उसकी ही प्रतीक्षा होगी। और ये देखिए कि फाइनल जो भी फैसला होगा, जब होगा, उसमें भी बहुत वक्त है, क्योंकि आप अगर अयोध्या का जो फैसला हमारे सामने अगर कोई नज़ीर है तो सुपुर्द होते होते वो पहले स्थानीय अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाला गया था, हजारों पन्नों का अनुवाद उसके अंदर कराया गया था। सर्वे जो होता है एएसआई जैसी संस्था का, वो उसका केवल एक पक्ष, केवल एक हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एएसआई के सर्वे के आधार पर ये पता पड़ता है
कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर क्या था, जो वहाँ से साक्ष्य मिले होंगे, जो पूरा जो सामान मिलता है वो हाई कोर्ट में सबमिट होता है, लोअर कोर्ट में सबमिट होता है। तो ऐसा के सर्वे से आधार बनता है कि यहाँ पर मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाएगी। उसके आधार पर आगे की बहस और वाद विवाद होता है। मुझे लग रहा है इसमें लंबा समय लगेगा। अभी ऐसा क्या सर्वे होगा, अभी तो लोअर कोर्ट का मामला है, फिर लोअर कोर्ट से निर्णय होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लंबा प्रक्रिया होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब शुरुआत हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हिंदुओं की आस्था को देखते हुए और ऐतिहासिक साक्ष्य को देखते हुए आगे आने वाले समय में यह फैसला हिंदू समाज के पक्ष में जाएगा। शाम 4 बजे फैसला आना है, देखते हैं क्या होता है।